मदर्स डे उस देश में अपरिहार्य हो रहा है जहां पर दिन की शुरुआत ही मातृ वंदना से होती है। इस भूमि की मातृ शक्तियों ने विश्व पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इंदिरा गांधी, किरण बेदी, बहन मायावती, माधुरी दीक्षित और हरमनप्रीत कौर आदि। पर दुख तब होता है जब मदर्स डे के दिन भर पूजी जाने वाली माँ शाम होते होते मात्र सेल्फी तक सिमट जाती है। माँ अनपढ़ थी तो घर में थी और बच्चे पढ़ लिख गए तो माँ वृद्धाश्रम में चली गई। ये सोच हमारे शिक्षित होने पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रही है। माँ है तो दिन है, माँ बिना कैसा दिन। मदर्स डे इसलिए अपरिहार्य हो रहा है कि आज मनुष्य की कथनी और करनी में फर्क आ रहा है। दिन भर मातृशक्ति की वंदना गाने भर से बात नहीं बनेगी। मातृशक्ति का सम्मान मात्र शब्दों तक ही सीमित ना रखें, बल्कि उसे प्रयोग में लाएं और मदर्स डे को सार्थक बनाएं। फोकस ऑन मदर्स डे कार्यक्रम में अब हम मिलते हैं डॉक्टर गीता पांडे, जो मानवाधिकार प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऑलरेडी महिलाओं के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है और कई ऐसे जटिल मुद्दे थे और ऐसे केसेस सुलझाया और अधिकार मिला। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मदर डे आज के समय में किस तरह से वो है उसका निभा रहा है, क्या ये उपयोगी है। कहा तो ये जाता है कि माँ के बिना कोई दिन नहीं होता है, माँ और इसलिए शायद मेरे कर्तव्यों की आहट से मेरे कर्तव्यों की आहट से वो मेरी तबीयत पहचान लेती है। वो माँ है, मेरी खुशी में भी मेरे गम को थाम। हम समझते हैं मदर डे में कि आज मदर डे कितना प्रयास हो गया और क्या चीज़ दिमाग में एक दिन किया मदर डे तो एक दिन होना चाहिए। मदर डे तो हर किसी को पैसा दिन होना चाहिए, रोज का दिन होना चाहिए। और जब भी मतलब रोज अपने परिवार से मतलब हमारी माँ रोज उनके सबसे पहले माँ की चरण स्पर्श करना चाहिए। भगवान पहले सबसे पहले माँ जिस नजर रखना ही है तो माँ है। और माँ के कारण ही आज देश में जन्म लिया है, तो सबसे पहले तो माँ से पहले माँ। आज जो हो रहा है माँ की अपरिहार्य होने के बाद माँ से लाभ हो गई, इसलिए समाज में जागृति बढ़ सकती और उसमें महिलाएं किसी भी भूमिका निभा सकती। महिलाएं मतलब सबसे पहले तो माँ को मतलब है कि माँ तो माँ है। और अगर महिलाएं मतलब अपनी माँ को अगर महत्व देंगी, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं महत्व नहीं देते। वो कहते हैं माँ पढ़ी नहीं देखी, माँ तुम क्या जानती हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। तो ये सब सबकी पीड़ा होती है और ये सब संस्कार मतलब है कि माँ ने तो दिए हैं, लेकिन आजकल की जो मतलब है हवा है, कहना चाहिए हवा है, वो हवा ही ऐसी हो रही है कि बस लोग फोटो अभी जैसे सोशल मीडिया का जमाना है तो लोग परिवार में ऐसे घुल मिल गए हैं कि मुझे लगता है कि वो फोटो खींच के स्टेटस में डाल रहे हैं, व्हाट्सएप फेसबुक में डाल रहे हैं। लेकिन जब उनके घर में जाओ तो वो माँ को इस कदर जवाब देते हैं, वो चीज पीड़ा देती है, मुझे बहुत पीड़ा देती है। वो चीज अच्छा नहीं लगता कि मतलब है कि सिर्फ फोटो खींच के डाल रहे हैं। लेकिन ऐसे अगर माँ को सेवा करें और माँ की सेवा करेंगे तो अपने आप जन्नत मिलेगी और परिवार भी सुखी रहेगा, बच्चे भी सुखी रहेंगे। मदर डे आपको तो आजकल सिर्फ सेल्फी को सिमट कर रही है। जी बिल्कुल, सेल्फी और व्हाट्सएप फेसबुक में, क्योंकि लोग ऐसे डालते हैं कि मतलब देख के दुख लगता है या वाकई में ये अच्छा है। मदर डे में एक महिला जब पीड़ित है, इसमें महिला ही तो कहीं ना कहीं सुधार है। हाँ, ये तो मैं कहूँगी कि एक महिला ही महिला थी, प्रेरणा देती है, दुश्मन है। लेकिन अगर कुछ लोग हैं जिसके कारण ये अपना परिवार चल रहा है, समाज चल रहा है और देश चल रहा है, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता है। लेकिन अगर माँ को प्रताड़ित करते हैं, क्योंकि मैंने अभी देखा कि एक केस मेरे पास में आया था, तो मैं जब सामान ले रही थी वो बता रही थी, तो मैंने कहा कि एक काम करो कि आप मुझे लिख के दे दो। तो बोलते लिख के नहीं देंगे, आप हमारे घर आ जाओ। हमने कहा जब हम आपके घर में आएंगे, आप सिर्फ प्रॉपर्टी के पीछे बच्चे चाह रहे थे कि मतलब माँ साइन कर दो, प्रॉपर्टी उनके नाम से हो जाए। तो वो चाह रहे थे कि अगर हम माँ मतलब बच्चे ऐसे खाना फेंक के देते, बहू ऐसे
खाना फेंक के देती है। अगर चलो ठीक है वो दूसरे करती है, लेकिन खुद की औलाद अगर लड़का ऐसा करे तो वो तो गलत है। इसलिए क्या है कि अगर वो लिख के देगी तभी हम उनके केस को मतलब लेंगे और उनके लिए कुछ कर पाएंगे, क्योंकि जब अगर प्लाट मकान जब माँ के नाम से तब ऐसी स्थिति है और वो बच्चों के नाम से कर देंगे तो माँ कहाँ जाएगी। उसके लिए तो ठोस कदम उठाना चाहिए, क्योंकि अगर जब तक उसके लिए कड़ा कानून नहीं बनेगा तो ऐसे माँ बाप भटकते रहेंगे और दर दर की ठोकरें खाएंगे, क्योंकि जिनको सरकारी सर्विस में पेंशन मिल रही है तो वो तो ठीक है, उनको पैसा मिल रहा है वो कहीं भी रह लेगी, अगर जिनको नहीं मिल रहा है तो वो कहाँ जाएगी। माँ अपने घर की आज अपेक्षा का शिकार है और मतलब है कि क्या ये हमारे पढ़ने की तेज पर नहीं लगा रहा है, इससे तो हम पढ़ते तो ऐसा माँ घर में रहती। हाँ, क्योंकि मैं तो पहले उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा यहाँ जबलपुर में नगर निगम के अकाउंटेंट ऑफिसर थे, सभा सचिव। मेरी माँ ज्यादा नहीं पढ़ी है, वो 5वीं तक पढ़ी है, लेकिन मतलब है कि पूरे परिवार के लोग आते थे रहते थे। अब तो एक व्यक्ति भी अगर आ जाता है तो लोगों को डर होने लगता है कि ये क्यों आ गया। तो ऐसा मतलब संयुक्त परिवार होना चाहिए। और जैसे पहले था कि चाचा आ गए, चाची आ गई, मौसी आ गए, मौसा आ गए, मतलब नाना नानी सब आते थे, दादा दादी, अच्छा परिवार रहता था ये। और आज क्या है, आज डॉगी के लिए जगह है घर में, परिवार में डॉगी के लिए जगह है, लेकिन माँ बाप के लिए जगह नहीं है। तो ये मुझे बहुत बुरा होती है। उन्हें वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है, लेकिन जिनकी जब वृद्धाश्रम में हम लोग जाते हैं तो लोग की दशा रहती है, वो अपने बच्चों को देखने के लिए उनके आंसू जो निकलते हैं वो अपन से देखे नहीं जाते हैं, लेकिन उसके लिए ठोस कदम उठाना चाहिए और ऐसे वृद्धाश्रम को बंद कर देना चाहिए। परिवार के लोग हैं, कम से कम माँ बाप को कुछ ऐसी शासन की बताए उन्हें कुछ पैसा माँ बाप को मिलेगा तो बच्चे कम से कम कुछ बच्चे तो केयर करेंगे, और कुछ नहीं करते उनको कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।